नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाने की जितनी कोशिश की जा रही है, इन दिनों उनकी छवि क्या उतनी ही बिगड़ती जा रही है? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जो भी कर रहे हैं वह बौखलाहट में कर रहे हैं? दरअसल हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ साबित करने में लगे हैं, क्या उससे देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं? क्या बांगड़ बिल्लों की बेचैनी बढ़ गई है? कट्टर हिंदूवादी संगठन क्या विचलित हो गए हैं? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो इन दिनों हवा में तैर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पूरी भाजपा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि के आश्रय ही चुनाव जीतने में लग गई है। क्या इस बिगड़ती छवि को लेकर उनके भीतर भी बेचैनी है? क्या संघ भी अब इस सब बातों से विचलित हो चला है? दरअसल यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर प्रहार किया था, वह प्रहार क्या कर्नाटक में आकर बौखलाहट में बदल गया है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कहा था कि परिवारवाद के कारण ही देश का विनाश हुआ है, देश की तरक्की रुक गई है। लेकिन कर्नाटक के टिकट बंटवारे में क्या हुआ? आधा दर्जन से अधिक ऐसे लोगों को टिकट दी गई जो परिवारवाद पर विश्वास रखते हैं, जो किसी न किसी राजनेताओं के परिवार से जुड़े हुए हैं, चाहे येदियुरप्पा हो या होली फैमिली हो, कुछ भी नाम आप गिन सकते हैं। जिस तरीके से बेतहाशा परिवार के लोगों को टिकट दी गई है, भाई भतीजा दामाद को भाजपा ने बुला बुला कर टिकट दी है, क्या इससे मोदी के परिवारवाद पर प्रहार भोथरा नहीं पड़ रहा है? यानी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पर बेहद ही कड़ा प्रहार करते हैं। लेकिन कर्नाटक में दर्जन भर से अधिक ऐसे नेताओं को टिकट दी गई है जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो क्या ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की छवि का क्या होगा? और यही चिंता बांगड़ बिल्लों को साल रही है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जिस तरीके से इन सालों में परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की गई है, क्या वह हिडनबर्ग की रिपोर्ट आते आते टूटने लगी है? खुद सत्ता यानी देश के प्रधानमंत्री अपनी छवि को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि वे किसी भी कार्यक्रम में अपने साथी मंत्री या पार्टी के नेताओं को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपनी छवि को लेकर जितनी चिंता प्रधानमंत्री करते हैं, उतनी चिंता शायद देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर किया होता तो ना इस पैमाने पर महंगाई बढ़ती और ना ही इस तरह बेरोजगारी को लेकर युवा चिंतित होते। आप यकीन नहीं करेंगे, अपनी छवि बनाने के लिए या देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बनाने के लिए सरकारी तौर पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च किए जा चुके हैं। पार्टियों के खर्च जो हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी ने जो खर्च किए, उनके कार्यकर्ताओं ने छवि बनाने के लिए जो खर्च किए, या बांगड़ बिल्लों ने जो छवि बनाने के लिए सोशल मीडिया और दूसरी तरह के जो खर्च किए हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वह तो और भी बहुत ज्यादा है। तब सवाल है कि 20,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद भी यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर केजरीवाल अनपढ़ साबित करने में लगे हैं, या हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से अडानी समूह में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लगाई गई है सेल कंपनियों के द्वारा, क्या यह घपला घोटाला नहीं है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भी तो बहुत बड़ा घपला
है, लेकिन इस दौर में जिस तरीके से छवि बनाने की कोशिश की गई, क्या हिडनबर्ग की रिपोर्ट और केजरीवाल के अनपढ़ साबित करने के वजह से बांगड़ बिल्ले बौखला गए हैं? क्या रामनवमी और हनुमान जयंती पर देश भर में जो कुछ हुआ उस बौखलाहट का नतीजा है, या फिर कर्नाटक में टिकट बंटवारे के बाद जो बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, क्या वह भी उस बौखलाहट बेचैनी का नतीजा है? आप सवाल कुछ भी कर लें, क्योंकि सत्ता जवाब देने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री इन वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने को तैयार नहीं है, सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है, और सवाल पूछने वाले या विरोध के स्वर को जिस तरीके से इस दौर में कुचलने की कोशिश की गई, वह भी कम हैरानी की बात नहीं है। तब सवाल यह है कि कर्नाटक के चुनाव में क्या होगा? क्या कर्नाटक का चुनाव राहुल गांधी की पद यात्रा का भी अग्नि परीक्षा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन राज्यों में राहुल गांधी की पद यात्रा निकली है, उनमें से कर्नाटक ही ऐसा पहला राज्य है जहां चुनाव हो रहे हैं और वहां पद यात्रा का बेहद प्रभाव है। यही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी यह गृह प्रदेश है। तब सवाल यह है कि बौखलाई भाजपा क्या वहां परिवारवाद के विरोध के नाम पर जमकर परिवार वालों को टिकट दी? क्या जमकर भ्रष्ट लोगों को टिकट दी? और उसके बाद जो अमूल और नंदनी दूध को लेकर जो विवाद हुआ है, क्या वह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का कारण बन सकता है? यकीनन, क्योंकि 154 सीटों पर इसका प्रभाव है किसानों का जो दूध उत्पादन करते हैं, और इन दूध उत्पादन किसानों की वजह से वहां के लोगों को सस्ते में दूध मिलती है, करीब 39-40 रुपया प्रति किलो दूध मिलती है, जबकि अमूल 54 रुपए किलो का दूध देता है। और यदि अमूल को थोपा जा रहा है, हालांकि जो डेयरी संघ के उनके अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से बवाल मचा है, क्या सहकारी सोसाइटी पर भी कब्जे की कवायद थी? क्या भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि सहकारी सोसाइटी पर कब्जा करना बेहद जरूरी है चुनाव जीतने के लिए? इसके अलावा अब मिर्ची को लेकर भी बेहद बवाल मचने लगा है। कहा जा रहा है कि जब से कानून पारित किया है केंद्र सरकार ने या पिछले दरवाजे से कि किसान कहीं से भी अपना माल बेच सकते हैं, तो क्या गुजरात के पूरे मिर्ची व्यापारी बेलगाम, जहां कर्नाटक का मिर्ची उत्पादन क्षेत्र है, वहां के गोदामों में क्या लाल मिर्ची भर दिया है और वहां के किसानों को इससे दिक्कत होने लगी है? तब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने, यानी जो छवि बनी थी देश के प्रधानमंत्री की, वह मित्र प्रेम में किस तरीके से तार तार होने लगा है? घपले घोटाले जिस तरीके से हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद सामने आया है, सेल कंपनियों के माध्यम से जिस तरीके से विदेशी पूंजी को खपाने की कोशिश की गई है, यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला इस हिडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आया है। तो क्या आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री की छवि बनाने के लिए जितने भी बांगड़ बिल्ले मैदान में कूदे हैं, वे क्या अब रामनवमी और हनुमान जयंती की तर्ज पर कुछ और नया बवाल खड़ा करेंगे? धन्यवाद।